चलो प्रकाश के अपवर्तन का देखेंगे, क्या देखेंगे? प्रकाश के अपवर्तन का मतलब ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो बिहार बोर्ड एग्जाम में 50 को 100 को सॉरी ऑब्जेक्टिव आता है उसमें से रंगना पड़ता है। तो चलिए, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भारतीय वन बुक का है, जिसे बोला जा रहा है ये सब ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन तो न कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? इधर से आता है उधर चले जाता है। प्रकाश का अपवर्तन इसी को कहते हैं। जब एक माध्यम से आती है किरण, तो ये मान लेते हैं हवा होगा, ये कांच होगा, यह मतलब पानी होगा। जब एक माध्यम में जाती है तो जब सरल विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। इसलिए ऑप्शन नंबर घो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खो। ऑप्शन नंबर खो होगा इसका। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 बताए थे, मतलब कितने नियम है? 2। प्रकाश के एक किरण जब विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है? यानी ये बताए थे ऑब्जेक्टिव थ्योरी क्लास में। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आती है तो वह क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। वो क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर कौन झुक जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। घ नंबर, जब प्रकाश की किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होती है? जब प्रकाश की किरण किसी 2 माध्यम पर लंबवत अलग अलग माध्यमों को अलग करने वाली लंबवत पड़ती है तो वह सीधे बिना मुड़े मतलब निकल जाती है। क्योंकि लेंस में ये किरण हो गया, ये पानी है, पानी में अगर किरण को डालेंगे तो वो क्या होगा? सीधे आगे की ओर बढ़ते चले जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? बिना मुड़े सीधे निकलती है। ऑप्शन नंबर खो गया। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? तो प्रकाश का परावर्तन तो ये नहीं है, प्रकाश का अपवर्तित होना। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तित होना। ऑप्शन नंबर खो गया। उसी तरह से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल में कमी होती है। क्या होती है? प्रकाश की चाल में कमी होती है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। प्रकाश की चाल में अपवर्तन के कारण से, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण से, प्रकाश के रंग परिवर्तन होने के कारण से, या तो इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण से जो है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बोला, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम, जैसे मान लेते हैं ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम मतलब क्या हो गया? कांच। कांच क्या है? सघन माध्यम है। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है? सघन। फिर उसके बाद बोला जा रहा है विरल माध्यम। विरल माध्यम जब बोला सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? दोनों बराबर होते हैं। हाँ, दोनों बराबर, बिल्कुल बराबर होते हैं। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण, नहीं अपवर्तन कोण है ना, ये आपतन कोण हो गया। मतलब जैसे ये किरण आ रहा है, ये किरण आ गया, ये अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया? ये अभिलंब हो गया। ये वाला आपतन कोण कहलाता है। ये वाला कोण क्या है? आपतन कोण। ये आपतन कोण है जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। फिर ये हो गया मतलब अभिलंब, ये क्या हो गया? अभिलंब। और अपवर्तित किरण क्या हो गया? ये मतलब फिर हो गया अपवर्तन कोण, मतलब ये वाला। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो ये क्या होती है? अभिलंब से दूर चले जाती है। ये क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर चले जाती है। तो ये बड़ा हो जाता है। ये क्या हो जाता है? बड़ा। क्योंकि जब सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो वह प्रकाश क्या होता है? अभिलंब से दूर चले जाती है। ये बताए थे। अब इसी का उल्टा अगर हम बोलते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे यहाँ बताए थे, जैसे ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ गया तो ये क्या हो गया? अभिलंब की ओर मुड़ गया। लेकिन यहाँ पे जब विरल माध्यम से सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में गया तो अभिलंब से दूर चले गया। तो अब इसमें बोला क्या संबंध होता है? अपवर्तन कोण बड़ा होता है। बिल्कुल सही। अपवर्तन कोण क्या होता है? बड़ा होता है। आपतन कोण क्या होता है? छोटा। लेकिन अपवर्तन कोण क्या होता है? बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर गो सही हो गया। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तो वह मुड़ जाती है। किसकी ओर?
प्रिज्म के शीर्ष की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर। देखो मतलब जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में, मान लेते ये प्रिज्म है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में, मान लेते ये हवा हो गया, हवा से कांच में, ये कांच के प्रिज्म, ये कांच का प्रिज्म है, ये है कांच का प्रिज्म, कांच के प्रिज्म से जब हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह, ये अपवर्तक सतह, ये वाला अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तक सतह, मतलब यहाँ पे आया, फिर ये दूसरी अपवर्तक सतह, ये दूसरी अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तो वो मुड़ जाती है, आधार की ओर मुड़ जाती है। क्या होता है? प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर खो। ये सब पढ़ाए थे थ्योरी क्लास में। फिर आगे किसी बिंदु, इसको रख दो इसे, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? यानी किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। किसी बिंदु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है वह कहाँ मिलता है? फोकस पे मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर को हो गया। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो प्लास्टिक का किया जा सकता है, लकड़ी का, क्या कांच का, मिट्टी का नहीं किया जाता। मिट्टी का कौन सी? अम्ल लेंस। मिट्टी से इस पार से उस पार तो दिखाई नहीं देता है, ये तो वो पारदर्शक पदार्थ है, मतलब ओपिक्यू ऑब्जेक्ट है, मतलब ये तो पारदर्शक पदार्थ है, मतलब मिट्टी से हम लोग इस पार से उस पार नहीं देख सकते। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा? निम्नलिखित में कौन सा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा? कांच की समतल पट्टी, ये स्लैब, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये इनमें से कोई नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनाता है? अवतल लेंस। सॉरी, अवतल लेंस में तो हमेशा आभासी लेंस प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। उत्तल लेंस, सही, आप पहले सही बोले थे। ऑप्शन नंबर गो। उत्तल लेंस में क्या होता है? उल्टा बनता है। जैसे ये उत्तल लेंस हो गया, किरण इधर से आ रहा, इधर से गुजर गया, फिर एगो किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं तो यहाँ पे कटता है, तो इसका इमेज क्या बनता है? उल्टा। जब उल्टा इमेज बनेगा तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक मतलब होता है उल्टा, तो इसका मतलब क्या हो गया? गो नंबर उत्तल लेंस बनेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बोला किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है? क्या तुम बोल लेते? ये वाला आप बताइए, आप सही बताए थे पिछले बार। कौन होगा? साइन आई बटे साइन आर की साइन आर बटे साइन आई? पहले क्या होता? आई, उसके बाद आर, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर को हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब चलिए 5 ऑब्जेक्टिव और बचा हुआ है। अब ये वाला जो है ना ऑब्जेक्टिव थोड़ा समझने वाला आ गया। अब बोला जरा किसी प्रकाश की एक माध्यम, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 जाता है, यदि आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है, तो साइन I बटे साइन R किसके बराबर होगा? तो साइन I बटे साइन R, तो इसका मान बदल जाता है, n क्या हो जाता है? क्या बदल जाता है? तो वही जैसे ही बोल दिया कि n1 है पहले अपवर्तनांक, फिर दूसरा अपवर्तनांक क्या है? n2 है। यदि आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R हो तो क्या हो जाता है? साइन I बटे साइन R का मान मतलब n2 बाई n1 हो जाता है। क्या हो जाता है? n2 बाई n1 के बराबर हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर घो सही हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन समझना, ये भी क्वेश्चन समझने वाला है। यानी किसी द्रव में रखे हुए कांच का आयताकार स्लीब पट्टी से होकर किरणों के पथ नीचे 2.40 में दिखाए गए हैं। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा? यानी कांच का अपवर्तनांक 1.5 दे रहा है, कांच का अपवर्तनांक 1.5, यानी किसी द्रव में रखे हुए कांच के आयताकार स्लीब, यानी आयताकार ये स्लीब रखा गया पट्टी से होकर किरणों के पथ नीचे दिए गए हैं, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तब हम लोग क्या जानते हैं? अपवर्तनांक बराबर क्या जानते हैं? अपवर्तनांक बराबर जानते हैं हवा में प्रकाश की, यानी हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला जानते हैं। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी आयताकार स्लेब है कांच का पट्टी में, यहाँ से किरण को डाला गया बिना प्रवर्तित किए, मतलब ये बाहर को निकल गया किरण,
तो इससे पता चलता है कि कांच और पानी का अपवर्तनांक दोनों सेम है। इसे पानी में किरण को डाला गया तो बिना मुड़े कांच में सीधे उसी तरह निकल गया, तो दोनों का अपवर्तनांक समान होगा, इसलिए ऐसा हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, खो नंबर हो जाएगा 1.5। ऐसा क्यों हो गया, ये कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और द्रव का भी अपवर्तनांक वही होगा। क्यों, क्योंकि ये जो एरो कैसा जा रहा है, देखो सीधा सीधा जा रहा है, क्या जा रहा है, सीधा जा रहा है। तो अगर द्रव का अपवर्तनांक ज़्यादा ये कम होता तो ये अपना किरण विचलित हो जाता, थोड़ा टेढ़ा हो जाता, क्या हो जाता, टेढ़ा। लेकिन टेढ़ा नहीं हुआ, इसलिए इसका जो आंसर हो गया सेम ही हो गया। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव का भी अपवर्तनांक 1.5 ही हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 15, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो ना उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। ये जो छोटा छोटा ऑब्जेक्ट को बड़ा बड़ा बना देता है, क्योंकि उत्तल लेंस का काम ही है, जैसे बताए थे, छोटा छोटा लिखा हुआ अक्षर अगर बड़ा बड़ा दिखाई देने लगे तो कौन सा लेंस है, ये बीपीएससी टीचर एग्जाम में भी आया था। तो ऑप्शन नंबर को हो गया। उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस जो होता है ऐसा फिगर बनता है उत्तल लेंस का, बीच में मोटा होता है, किनारे में क्या होता है, पतला होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, तो गलत हो गया। मोटा की मोटाई सब जगह समान होती है, बिल्कुल गलत। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर को सही होगा, क्योंकि उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा होता है और किनारे में क्या होता है, पतला होता है। किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु बिंब किस स्थान पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बराबर समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। यानी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु, मान लेते ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में किस स्थान पर रखी जाए, ये यहाँ पे F1 होता है, यहाँ पे 2F1 होता है, यहाँ पे F2 होता है और यहाँ पे क्या होता है 2F2 होता है, यहाँ पे 2F2 होता है। अब बोला जा रहा है कि उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु बिंब किस स्थान पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बराबर समान आकार का बने। यानी 2F1 पे रखा जाता है। 2F1 पे जब रखेंगे उसका इमेज तो फोकस होकर गुजरेगा और ये मतलब इस तरह से निकल जाएगा। जब ऑप्टिकल सेंटर से लाइट को गुजारा जाएगा तो इस तरह कटेगा, यानी 2F1 पे ही उसका इमेज बनेगा। इसका मतलब 2F1 पे रखना चाहिए, मतलब लेंस और उसके फोकस के बीच, बिल्कुल गलत। लेंस फोकस पर गलत, फोकस दूरी से दोगुना दूरी पर, फोकस दूरी ये है लेकिन इसका दोगुना दूरी क्या हो गया, 2F1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गो नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गो, मतलब फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी यहाँ था लेकिन इसका दोगुना दूरी क्या हो गया, 2F1 हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तल लेंस में जब वस्तु बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब कैसा प्रतिबिंब बनता है, तब कैसा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में जब वस्तु बिंब फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तो आपको याद रखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ये मान लेते हैं उत्तल लेंस में जब वस्तु को बिंब और फोकस, यानी फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है, तो ये मान लेते हैं F1 हो गया, ये 2F1 हो जाएगा, यहाँ पे 2F1 हो जाएगा। F1 और लेंस के बीच रखी जाती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया, ये किरण हो गया, ये फोकस F1 से F2 से निकल जाएगा, ये इस तरह निकल गया और लेंस के बीच, यहाँ पे लेंस के यानी ये लेंस हो गया और ये F1 हो गया। अब यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से किरण डालेंगे तो इस तरह से कट जाएगा, ये जो है ना कहीं पे कटेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये जाके कहीं पे ना कटेगा, इसलिए इसका प्रतिबिंब जो है जब फोकस और लेंस के बीच में रखते हैं तो इसका इमेज वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर गो गया। अब एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखी गई है, लेंस से उतनी दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो लेंस की फोकस दूरी बराबर क्या होता है, F बराबर 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। देखिए यहाँ पे उस समय में प्लस होता था दर्पण में, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, मतलब वस्तु यानी प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी दे दिया गया है। अब प्रतिबिंब दूरी रखी, उतनी दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी V और U दोनों बराबर ही है, यानी 1/V, V का वैल्यू कितना हो गया, 30 हो गया और U का भी वैल्यू 30 हो गया। जैसे ये मतलब उत्तल लेंस है, जैसे हम बना देते फ़ोटो, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हो गया। यहाँ 30 यानी U का वैल्यू बोला जा रहा है 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, ये U होगा। U जो है ऑप्टिकल सेंटर से क्या है, लेफ्ट साइड है, जिसके कारण से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, यानी U का मान जो है ना -30 सेंटीमीटर होगा, -30 सेंटीमीटर होगा।
तो u का मान यहाँ फार्मूला रखें 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। अब 1/- हो गया, यहाँ पे -30 होगा, जिसके कारण से 1/30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/30 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 2/30 हो गया। इसका मतलब 1/15 हो गया। ये पलट देंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। f बराबर 15 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन नंबर में है, गो नंबर में है। अब एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया। एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसकी होगी, इसका हाँ, तो ऑब्जेक्टिव तो इसी में बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 20 नंबर में, क्या बोला जा रहा है, 20 नंबर में एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी। तो क्षमता बराबर क्या होता है, P = 1/f होता है, लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया इसलिए 100/20 कर देना। 20 से भाग देंगे 100, तो कितने बार में, 5 बार में आएगा। तो यहाँ पे जो है ना अवतल लेंस है, अवतल लेंस कैसा होता है, ऐसा कलर का, तो इसका फोकस दूरी निगेटिव में, इसका फोकस दूरी क्या है, निगेटिव में, इसलिए इसका क्षमता भी क्या होगा, निगेटिव में, यानी ऑप्शन नंबर घो हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घो। -5 डायप्टर, यानी अवतल लेंस की जो क्षमता होती है -5 डायप्टर होती है। ऑप्शन नंबर मतलब निगेटिव में होती है, इसलिए 20 नंबर हो जाएगा। 20 का जो है ना घो नंबर हो जाएगा। अब यदि वस्तु बीम उत्तल लेंस के फोकस और फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी उत्तल लेंस के फोकस और फोकस के दुगनी दूरी पर बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जब न्यूमेरिकल बताएंगे तभी ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे 22 में बोला, जब एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो वस्तु बीम पर रखा जाता है, तो वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यानी एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, वस्तु जब रखा जाता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब आकार बनता है, तो उसका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर से अधिक होगा। ये सब न्यूमेरिकल बताएंगे, उस समय काम आ जाएगा। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो जो है अवतल लेंस द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता +5 डायप्टर है तो वह क्या होगी। जैसे पावर = क्या दिया है, 1/f होता है, तो पावर +5 दे दिया है = 1/f। अब f = क्या हो जाएगा, 1/f। अब 5 से डिवाइड करेंगे 1 में तो 0.5 हो जाएगा, तो यानी 0.5 या 100 = लिख देंगे। यहाँ पे 100 लिखेंगे, 5 के टेबल में 100 20 बार में आ जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी होगा, लेकिन अवतल नहीं होगा, उत्तल लेंस वाला होगा। ऑप्शन नंबर घो हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर घो। उसी तरह से बोला जा रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो उसकी क्षमता बराबर क्या होता है, P = 1/f होता है। तो अब 100 लिखना हो, क्योंकि 100 सेंटीमीटर, इसलिए 100/f लिख दो। 100/f मतलब 25 से डिवाइड करेंगे 100 4 बार में, 4 डायप्टर। ऑप्शन नंबर को हो गया। एक गोली दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तब वह क्या होगा, यानी एक गोली दर्पण है जिसका उत्तल और अवतल लेंस दोनों है, तो उसका फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर दिया है, तो वह जो है यानी पतला है, और मतलब दर्पण भी है और पतले लेंस भी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दोनों जगह, दोनों ही उत्तल लेंस है। किसी शब्दकोश, यही वाला सेम टू सेम क्वेश्चन आया था BPSC वाला एग्जाम में। देखिए किसी और तरीका है, सेम टू सेम क्वेश्चन BPSC टीचर वाला एग्जाम में जो ना है, अब यही वाला दिया था। क्वेश्चन नंबर, किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त होगा, कौन सा मतलब जो है ना लेंस का प्रयोग होगा कोई भी अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस का प्रयोग तो नहीं किया जाएगा, उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाएगा। 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस, या 50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर को, और इसलिए ये जो है कम सेंटीमीटर होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका जो है 100/5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 20 बार में आ जाएगा, इसलिए गो नंबर हो गया। एक गोली दर्पण और एक पतले लेंस, दोनों ही फोकस दूरी -नेगेटिव है, तो दोनों संबंधित कौन सा लेंस हो सकता है, तो ये गोली दर्पण भी है और एक पतले लेंस दोनों ही है, इसका फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों जो संबंधित अवतल लेंस हो सकता है, क्योंकि अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, इसलिए इसका क्षमता भी निगेटिव होगा, इसलिए अवतल लेंस हो गया है, दोनों अवतल ही लेंस होगा।